हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जो है ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या होता है, कब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको क्रिएट करना डिलीट करना, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रिगर क्या होता है। तो ट्रिगर एक सिंपल सा आप बोल सकते हो कि जो कोड है जो हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे और वो एक स्पेसिफिक इवेंट पे कॉल होगा। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, तो जब मैं ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है कि बिफोर इंसर्ट ऑन ऑर्डर। तो मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले अगर हम लोग को कुछ ऑपरेशन करना होगा तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रिगर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो उसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, क्रिएट ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर का नाम, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इवेंट बिफोर इंसर्ट या फिर आफ्टर इंसर्ट, कुछ इस तरीके से। मतलब जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इवेंट लिखते हैं। और उसके बाद कौन से टेबल के अंदर आपको इवेंट रखना है तो वो टेबल का यहाँ पे आ जाएगा नाम, और उसके बाद फॉर ईच रो बिगिन और कुछ इस तरीके से एंड। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी आपने कोड लिखा होगा वो होता है एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये अपडेट की क्वेरी भी एग्जीक्यूट होगी और वो क्या करेगा, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो क्वांटिटी होगा उसमें से जो ऑर्डर टेबल के अंदर हम लोग क्वांटिटी इंसर्ट करने वाले हैं वो इन शॉर्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। मतलब जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो क्वांटिटी जितनी भी ऑर्डर करेंगे, और तो जैसे हम लोग मतलब इन शॉर्ट ऑर्डर जैसे ही प्लेस होता है तो प्रोडक्ट टेबल की जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी वो ऑब्वियसली वो घटेगी। ठीक है, तो ऑर्डर टेबल के अंदर जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वो क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट टेबल से क्वांटिटी जो है वो माइनस कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मतलब ऑपरेशन करने होते डायनामिकली ऑटोमेटिकली, तब हम लोग ट्रिगर यूज़ करते। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट ट्रिगर इन माइस्क्ल। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल तो हम लोग माइस्क्ल वर्कबेंच यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हम लोग को लिखना पड़ता है जिसके अंदर हम लोग डेलीमीटर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लिख सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं 2 टाइम्स स्लैश यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो क्वेरी है ये अगर आप खाली मतलब ये जो ट्रिगर का जो सिंटेक्स है ये अगर आप खाली एग्जीक्यूट करोगे तो माइस्क्ल वर्कबेंच आपको मतलब कुछ अलग अलग एरर देगा। तो उसको इन शॉर्ट हम लोग को बताना होता है कि यहाँ से हमारा ट्रिगर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी के एंड में हम लोग सेमीकोलन लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब जो वर्कबेंच है और जो एसक्यूएल है उसको पता चल जाता है कि क्वेरी यहाँ पे एंड हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेलीमीटर। तो ये जो डेलीमीटर है उसको हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो मतलब इसके अंदर वाला जो सिंटेक्स है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम लोग को कुछ इस तरीके से डेलीमीटर स्टार्ट और एंड करना पड़ता है। और उसके बाद फिर से डेलीमीटर हम लोग फिर से प्रीसेट कर देते हैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेमीकोलन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखना है। तो अभी पहले तो मैं यहाँ पे डेटाबेस यूज़ कर देता हूँ, यूज़ दुकान। तो इसी डेटाबेस के अंदर ये वाला ट्रिगर हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले डेलीमीटर से स्टार्ट करो, उसके बाद सिंपल सिंटेक्स है क्रिएट ट्रिगर, और उसके बाद ट्रिगर का नाम, आप ट्रिगर का नाम कुछ भी रख सकते हो। और अभी फ़िलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले हम लोग प्रोडक्ट टेबल का जो क्वांटिटी है वो माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट जो भी ऑर्डर के अंदर जो भी रिकॉर्ड जाने वाला है वो क्वांटिटी हम लोग प्रोडक्ट टेबल से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है। तो कुछ इस तरीके से O1 से लेके O9 तक रिकॉर्ड है। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है। P1 जो प्रोडक्ट है उसकी 10 क्वांटिटी है। तो अभी हम लोग बनाते हैं ट्रिगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रिगर है अभी हम लोग खाली ट्रिगर बना रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे
तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, तो मतलब हमारा ट्रिगर बन गया। तो अभी अगर आपको देखना है कि ट्रिगर बना है कि नहीं, तो सिंपल डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करो, स्कीमा इंस्पेक्टर के अंदर जाओ और ये जो ट्रिगर है इसके अंदर जाओ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रिगर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिगर अभी हमारा बन गया है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। तो ये काम कब करेगा? ये ऑटोमेटिकली काम करेगा जब भी हम लोग ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तब। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है इसके अंदर आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। अभी फ़िलहाल तो एक ही लाइन है, लेकिन आप जब लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक आएगा। वो तो आपको लाइव प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम करोगे तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन तब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मतलब ट्रिगर क्या होता है, ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको ये जो बेसिक जो है इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्रिएट ट्रिगर का नाम बिफोर इंसर्ट ऑन ऑर्डर, उसके बाद फॉर ईच रो, मतलब जितने भी रिकॉर्ड हम लोग ऑर्डर के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे बिगिन और एंड, और उसके बाद डेलीमीटर यहाँ पे क्लोज करना मत भूलना। और इसके अंदर अभी सिंपल में प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्वांटिटी अपडेट करने वाला हो, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्वेरी क्या बनेगी, अपडेट प्रोडक्ट। उसके बाद सेट क्वांटिटी, जो कॉलम है उसको हम लोग को अपडेट करना है। और सिंपल जो भी क्वांटिटी होगा ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब समझो ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसके अंदर P1 जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी 10 है, और जैसे ही एक क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस होगा तो ये जो क्वांटिटी है वो 9 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो एक ऑर्डर प्लेस हुआ है या फिर 2 ऑर्डर प्लेस हुआ है तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर एक हम लोग को मतलब जब भी हम लोग ट्रिगर बनाते हैं तो इसके अंदर न्यू करके कुछ इस तरीके से हम लोग को टेबल ऑलरेडी मिलता है। ठीक है, आप टेबल इसको बोल सकते हो, रिकॉर्ड इसको बोल सकते हो, कीवर्ड या फीचर फंक्शनलिटी ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। तो न्यू टेबल मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसकी क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, याद रखना ये जो न्यू है मतलब इसको आप ऑर्डर ही समझो। ठीक है, तो ऑर्डर डॉट क्वान्टिटी, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी हम लोग ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर क्वांटिटी क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या पास होगा, 1। ठीक है, याद रखना क्वांटिटी थी 10, तो 10 माइनस 1, तो क्वांटिटी के अंदर क्या असाइन होगा, 9। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा 9। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट अपडेट करना है, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में लिखना पड़ेगा, नहीं तो सारे प्रोडक्ट अपडेट हो जाएंगे। तो वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू न्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, न्यू मतलब हमारा ऑर्डर टेबल, और ऑर्डर टेबल के अंदर इंसर्ट करते वक्त हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी क्या पास किया है, तो P1। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से ये सारा एग्जीक्यूशन होता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा उससे पहले, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिफोर यूज़ किया है। आफ्टर यूज़ किया होता तो क्या होता, तो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट होता ऑर्डर के अंदर, उसके बाद प्रोडक्ट अपडेट होता। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, प्रोडक्ट अपडेट होने के बाद हम लोग को ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट, ये तो मतलब कंप्यूटर है और ये तो छोटा सा कोड है, ये काफ़ी पूरा मतलब फास्ट चलने वाला है। ठीक है, तो वो हम लोग देख नहीं सकते कि ऑर्डर को इंसर्ट होने से पहले प्रोडक्ट कैसे अपडेट हो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर, मतलब एक ही सेकंड के अंदर सारा ऑपरेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे खाली इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रिगर का कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिगर हम लोग बना चुके हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऑर्डर टेबल के अंदर O1 से लेके O9 तक रिकॉर्ड है, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर P1 जो है उसकी क्वांटिटी 10 है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, P1 क्वांटिटी 1, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल इंटर, एग्जीक्यूट हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये जो क्वेरी है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो तो वर्क बेंच की फैसिलिटी वो नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऑर्डर टेबल के अंदर आप देख सकते हो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये जो मतलब P1 का जो क्वांटिटी है वो 9 हो जानी चाहिए। तो प्रोडक्ट टेबल भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो P1 की जो क्वांटिटी है वो 10 से 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैजिक कुछ नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक अच्छा सा फैसिलिटी है आप बोल सकते हो MySQL का, जिसके अंदर एक टेबल के अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे तो बाकी के टेबल हम लोग मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब इसके अंदर आप और एक टेबल इसके अंदर बना सकते हो, लॉग करके एक टेबल बना सकते हो, मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ ऐसा लॉग सिस्टम के अंदर मतलब एंट्री चली जाएगी, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग सिंपल ट्रिगर बनाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं, ट्रिगर तो हम लोगों ने बना लिया, उसको अभी हम लोग को डिलीट कैसे करते हैं। तो सिंपल ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम कंट्रोल इंटर, सिंपल यहाँ पे ट्रिगर अपडेट मतलब एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ट्रिगर हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अभी मैं जब भी ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो जो P1 प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी माइनस नहीं होगी। तो वो कितनी थी, फिर से हम लोग देख लेते हैं। टेबल है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर फ़िलहाल तो है 9, तो वो 9 ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगर डिलीट कर दिया। तो ऑर्डर के अंदर फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ऑर्डर टेबल के अंदर आप देख सकते हो और 11 इंसर्ट हो गया, क्वांटिटी 1 आ गया। लेकिन प्रोडक्ट टेबल के अंदर अभी माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगर डिलीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी मतलब आपको एक टेबल के अंदर ऑपरेशन करना है और उसका इफेक्ट दूसरों को भी दूसरे के ऊपर आना चाहिए, दूसरे टेबल के ऊपर आना चाहिए, तो उस केस में हम लोग सिंपली ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है मतलब इंटरव्यू के अंदर खास करके मतलब इसका तो कुछ इतना काम नहीं, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट के अंदर ये जो ट्रिगर है काफ़ी ज़्यादा और हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रिगर हुआ, फिर जो व्यू हुआ, ठीक है, जितने भी मैंने पिछले एपिसोड सिखाए आपको, मतलब हर एक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब माइंड में आएगा कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें काम कर रही। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।